जय जगन्नाथ। आज गोटे नुआ भिडियो मुझे आपको समस्त स्वागत जनाऊँ केआरएस नर्सिंग तरफ। तो आज आम कौन पढ़ा ना एबीजी एनालिसिस पढ़ा। तो एबीजी एनालिसिस बहुत इजी, तेणु आम या आउ टे इजी करने चेष्टा कर। ओके, देन देख जे फास्ट एबीजी एनालिसिस करने आगु आम कि जिनस जानवर अच्छी जमी कि भैल्यू विषय जानवर अच्छे। फास्ट पीएच विषय जानवर अच्छे, PCO2 विषय जानवर अच्छे, SCO3 विषय जानवर अच्छे। ओके, तो पीएच रो नॉर्मल वैल्यू केते ना 7.35 टू 7.45। ओके, ये कहा को इंडिकेट करे, ये बॉडी रो एसिडोसिस एंड अल्कालिसिस को इंडिकेट। ये आइदर बॉडी रो ये ऊपर बेसिकली एसिडोसिस कंडीशन और अल्कालिसिस कंडीशन डिपेंड। ओके, तो नॉर्मल वैल्यू केते ना 7.35 टू 7.4। ओके, यार मिडिल वैल्यू केते हो देखो 7.4। तो मुझे कहली 7.35 टू जदि पूर्वक रोचे ताले याको आमे एसिडिक कंडीशन कहि पे। जदि 7.2 क्रॉस करछ आगो को 4.5 रु एबव रोचे ताको आमे अल्कालिसिस कंडीशन कहि पे। ओके, तो 7.35 रु मु आपको कहबी हाई एसिड आ 4.5 रो परे जदि रोची ताको कहबी हाई अल्कालिस। तो जिते यही 7.40 होची कौन ना पाखापाखि कह गले न्यूट्रल, पूरा जीरो होची न्यूट्रल, पूरा फुली न्यूट्रल। ओके, तो ये 7.35 टू 7.45 जिते आसबो ये रही लो एसिड, ये नॉर्मल वैल्यू, किंतु यांको भीतर जदि कंपैरिजन करिया ये बहुत लो एसिड। माने एठी जो परसेंट रो एसिड थिबो एठी ताटो आहुरी कम परसेंट रो थिबो। एई 7.40 रे पूरा न्यूट्रल हे जिवो। एई जगह जो प्रकार अल्कालिसिस कंडीशन थिबो, फुल हाई अल्कालिसिस कंडीशन, तो एई जगह जते आसी जिवो ये हे जिवो कोन ना लो अल्कालिसिस, बहुत लो अमाउंट रो होई। तो 7.45 जते पळे आसे 7.40 पाखु से न्यूट्रल कंडीशन हे जिवो। तो एई अनुसार हमहु किछिटा जिंस ध्यान देबा पड़ो। ओके, देन PCO2 नॉर्मल वैल्यू है 35 टू 45। PCO2 कहा को इंडिकेट करे ना बॉडी रो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, माने ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बॉडी रे दीटा जिंस ये पीएच साथ कोन करे। एक तो या ऊपर पीएच भी डिपेंड करे। मेन पीएच रो किछि चेंजेस ता बेसिकली PCO2 और SCO3 पर डिपेंड। पीएच रो चेंजेस PCO2 और SCO3 पर डिपेंड। ओके, जदी PCO2 रो इंडिकेट कोन करबो, PCO2 को हमें एमती कहि परिबा कि PCO2 होची वन टाइप ऑफ अम्ल। ओके, तो ये कोन करे PCO2 ये वन टाइप ऑफ एसिडिक कंडीशन बा एसिडिक नेचर क्रिएट करे बॉडी रे। ओके, आउ के एसिडिक नेचर क्रिएट करे आ गुटे हला हाइड्रोजन आयन। ये दुई जन पाखापाखि एसिडिक नेचर बॉडी रे क्रिएट कराए। ओके, जो थरे PCO2 हेल्प कर। देन SCO3 अछि। SCO3 कोन SCO3 ये बॉडी रे अल्कालाइन कंडीशन को क्रिएट कराए। पीएच साथ रिलेशन रखी अल्कालाइन को इंडिकेट कर। ओके, तो आम जाना दरकार जे PCO2 जे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम रे अछि, जहार जदि PCO2 अमाउंट हमर बढ़ी जाउची ताले कोन हबो, बॉडी रे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रही। तो सेति पई हम बॉडी रे एसिड अमाउंट बढ़ी। आ कोथि पई जदि स्टोमक रे HCl रो सिक्रेशन है से भी तो एसिडिक, तो सी हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन करिवो जहा फल बॉडी रे एसिडिक एनवायरनमेंट देखा मिले। SCO3 होची बाइकार्बोनेट जे कि तार ऑपोजिट वन टाइप ऑफ सोडा
कहि परिबा। तेणु ये कौन करे सी एसिडिक कंडीशन को जेकि न्यूट्रलाइज करिया हेल्प। ओके, तो आमे जानिले बॉडी रे कौन कौन एसिड अछि। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, देन द्वितीय जिंस HCl जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन करा। SCO3 होची अल्कालाइन कंडीशन। ओके, तो एबे देखिबा कोन ना रिलेशन बिटवीन जे कहार कहा से कोन रिलेशन अछि। रिलेशन बिटवीन पीएच एंड PCO2। ओके, तो तुमको फर्स्ट तीनटा जिंस जानियार अछि। एक तो पीएच, देन PCO2, देन SCO3। पीएच तुम निजुको तुम पीएच बोली भाबिबो सेल्फ। PCO2 के ना तुमर जे एनिमी अछि, तुमर जे शत्रु अछि ताकू। SCO3 के ना तुमर बेस्ट फ्रेंड। ओके, तीनटा जिंस सदाले मन रखबो। ए तीनटा जिंस जदि तुम मन रखि पाइलो देन इजी लागियो, बहुत इजी लागियो एबीजी एनालिसिस करे। जे पीएच हो तो तुम निजुको तुम पीएच बोली भाबुछ। देन PCO2 हो तुम एनिमी, जे तुम शत्रु, तुम एनिमी। आउ SCO3 होची तुम बेस्ट। तो भाव फास्ट तुमर तुम शत्रु साथ कौन रिलेशन। पीएच एंड PCO2 रो को प्रकार रिलेशन है। जदि पीएच इंक्रीज हैला देन PCO2 डिक्रीज है। नियति तमे जो कंडीशन में इंक्रीज होतो नियति तुम शत्रु तुम अपोजिट रही जीवो डिक्रीज हो। जदि पीएच डिक्रीज हैला हमें कहि परिया जे PCO2 ए जगह रे इंक्रीज हो। ओके, तो ये थिला पीएच एंड PCO2 किबा तुमर आ तुम शत्रु रो रिलेशन। एबे देखबा रिलेशन बिटवीन पीएच एंड SCO3। तुम निजर आउ तुम बेस्ट फ्रेंड को प्रकार रिलेशनशिप रही। देखो जे पीएच जदि डिक्रीज होची देन SCO3 भी डिक्रीज हे जिवो काकना से तुम बेस्ट फ्रेंड से तुमको सपोर्टिंग सब जगह करिवो। ओके, देन पीएच जदि इंक्रीज होची देन SCO3 भी इंक्रीज हो। तो बेस्ट फ्रेंड सदा तुम सपोर्ट रखिबो। ओके, तो ये पक्का पक्का हमें देखिले रिलेशन बिटवीन पीएच PCO2 SCO3। एबे हम पाखु जितले एसिड बेस बैलेंस इनबैलेंस को सॉल्व करिया चेष्टा करिया आ पाखु चारिटा कंडीशन आस। एक तो कोन ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, देन रेस्पिरेटरी अल्कालिसिस, देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, देन मेटाबॉलिक अल्कालिसिस। ओके, तो देखो जे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कालिसिस ये दुईटा कंडीशन रहला। या फास्ट माइंड रो गोटे जिंस रखबो ये कहा कहा भीतर रिलेशन खोजुची ना पीएच आउ PCO2 भीतर रिलेशन खोजुची। पीएच एंड PCO2। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कालिसिस ये कहा कहा विषय रिलेशन देखा को पाइबा जे पीएच एंड SCO3 भीतर ए दी जन के भीतर रिलेशन देखा। ओके, देन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन में कोन हबो पीएच डिक्रीज हो हला। जो जगह पीएच डिक्रीज हो आम ऊपर ऑलरेडी पढ़ले जदि बाय चांस को जगह पीएच डिक्रीज होची ऑटोमेटिकली PCO2 इंक्रीज हे। जेमति गोटे एग्जांपल कहबा जे पीएच होची 7.29 PCO2 होची 54। नॉर्मल वैल्यू पीएच केते ना 7.35 टू 7.45। PCO2 रो 35 टू 45। देखो जे जगह 7.29 अछि माने डिक्रीज हे अछि। PCO2 54 अछि त माने इंक्रीज हे अछि। तो ये आंकर रिलेशन क्रिएट कले से कंडीशन को हम कहया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कागिना तुम आ तुम शत्रु विषय जो प्रकार रिलेशन। देन रेस्पिरेटरी अल्कालिसिस रे कोन हुई ना पीएच जगह इंक्रीज हे जिवो। जेतले पीएच इंक्रीज हे जिवो देन PCO2 ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो। काग तुमरा तुम शत्रु रिलेशन कोन दाला अपोजिट ही थिबो। तो एग्जांपल हिसाब रे पीएच अछि 7.46 PCO2 अछि 30। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन देखिबा जे कि मेटाबॉलिक एसिड। एठी हमें पीएच और SCO3 भीतर रिलेशन देख। तुमरा और तुम बेस्ट फ्रेंड भीतर रिलेशन कोन ना तुमे जदि कोन से कारण पई कमी गलो तुम बेस्ट फ्रेंड भी से कमी। तेनो पीएच डिक्रीज हेले SCO3 भी डिक्रीज हो। ए कंडीशन को हमें कहया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एग्जांपल पीएच अछि 7.29 SCO3 अछि 20। ओके, तो ये हला मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन को इंडिकेट कर। एबे देखिबा मेटाबॉलिक अल्कालिसिस
जो pH इंक्रीज हम एंड SCO3 भी इंक्रीज हम। एग्जांपल pH रो नॉर्मल वैल्यू होची 7.48, SCO3 रो नॉर्मल वैल्यू होची 30, दुई जन जाक इंक्रीज ही अछंती। तो ई कंडीशन को हमें मेटाबॉलिक अल्कालिसिस कंडीशन कहबे। ओके, ऑल क्लियर। एबे किछटा क्वेश्चन करके देखिबा हमें केते बुझी जे pH देछि 7.2, PaCO2 अछि 66, SCO3 अछि 27 and PaO2 65. तो as a knowledgeable nurse you know that what is the normal value of a pH। तो एको भितरु कोटा अछि नॉर्मल वैल्यू। तब नॉर्मल वैल्यू केते ना 7.35 टू 7.45। ओके, देन देखबा कि अछि फर्स्ट 7.20 ये हबो नै। देन सेकंड रो अछि बी 7.30 ये भी आसु नै। ऑप्शन सी 7.40 ये आसु। देन 7.50 ये भी आसु। तो हमर राइट आंसर के थला ऑप्शन सी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जे pH केते अछि 7.0, PaO2 केते अछि 90, PaCO2 केते अछि ना 22, हाउ SCO3 अछि 40। अदर रिजल्ट भी देछि किछि सोडियम रो अमाउंट केते अछि 120, पोटेशियम 2.5, क्लोराइड 95। आज ये नॉलेजेबल नर्स तो हमको पता अछि नॉर्मल वैल्यू ऑफ PaCO2। नॉर्मल वैल्यू PaCO2 रो केते ना 35 रो 45। ओके, तो फर्स्ट देखो ऑप्शन ए अछि 22 mmHg, ये आंसर हबो नै। देन सेकंड रे अछि 36, ये हमर नॉर्मल वैल्यू रे बेसिकली आछि। ओके, तो आंसर को हबो 36 mmHg। देन नेक्स्ट देखिबा ऑप्शन सी 48 mmHg, ये भी हबो नै। ऑप्शन डी 50 mmHg, ये भी हबो नै। तो हमारा राइट आंसर कौन हला ना ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो PCO2 16 mmHg, SCO3 केते अछि ना 5 अछि, pH अछि 7.1। as well a rounded nurse you know that the normal value of SCO3 जे इति पता अछि नॉर्मल वैल्यू ऑफ SCO3 केते ना 22 टू 28। तो देखिए नॉर्मल वैल्यू भीतर की आछि ऑप्शन ए जे 20 अछि ये हबो नै। ऑप्शन बी 24 जे नॉर्मल वैल्यू। ऑप्शन सी 29 ये अधिक अछि ये भी हबो नै। ऑप्शन डी 31 ये भी अधिक अछि ये हबो नै। तो हमारा आंसर हला कोन ऑप्शन बी 24। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जे pH अछि 7.55, PCO2 अछि 52, SCO3 केते अछि ना 40। तो व्हाट इज द अंडरलाइंग रीजन। ओके, फर्स्ट टाइम कोन करिया जे pH अछि देखि दबा 7.55, यार नॉर्मल रेंज केते ना 7.35 टू 7.45। तनु ये 7.45 रो अधिक अछि माने pH रो वैल्यू इंक्रीज होइत अछि। PCO2 रो मूल्य केते ना 52 होइत अछि। तो नॉर्मल वैल्यू केते ना 35 टू 45। तमाने PCO2 भी इंक्रीज होइत अछि। SCO3 रो मूल्य केते देखि ना 40, नॉर्मल वैल्यू केते ना 22 टू 28, ये भी एटी इंक्रीज होइत अछि। हम पाखे तीनटा को कंडीशन इंक्रीज होइत। तो एबे रिलेशन बटेबा करबा कोन ना तुमरो आ तुम शत्रु आ तुम बेस्ट फ्रेंड को प्रकार रिलेशन आगु जे तुमरो आ तुम शत्रु को प्रकार रिलेशन थिला। तुमे जदि कोनोसी कारण पय बढ़ुचो तुमे हो के निजे pH, तुमे जदि कोनोसी कारण पय बढ़ुचो देन तुम शत्रु तुम अपोजिट रे जबो देन PCO2 डिक्रीज होबा दरकार। किंतु ए जगह PCO2 इंक्रीज होइत माने तुमरो आ तुम शत्रु रो कोनोसी प्रकार रिलेशन नहीं है कि ना, से तुम अपोजिट रे जबा। कि तुमरा तुम बेस्ट फ्रेंड रो को प्रकार रिलेशन जे कि तुम कोनोसी कारण पय जदि बढ़िलो तुम बेस्ट फ्रेंड भी बढ़िलो जे कि SCO3। तो इस जगह हम देखले जे pH बढ़ी के अछि SCO3 बढ़ी के अछि। ओके, द्वितीय जिंस ये अछि कोन देखो एक तो SCO3 रो मूल्य केते अछि ना 40। ओके, तो SCO3 अछि
40 तामाने ये मेटाबॉलिक कंडीशन को इंडिकेट कला मेटाबॉलिक देन पीएच अछि 7.55 मु कहतली जदि 7.45 रु अधिक पढ़ी रहबो ये अल्कालिसिस कंडीशन को इंडिकेट करिवो अल्कालिसिस तबे हमर आंसर कोन हबो मेटाबॉलिक अल्कालिसिस तो ऑप्शन डी ये होची राइट आंसर ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो पीएच अछि केते 7.2 अछि यार नॉर्मल वैल्यू केते ना 7.35 टू 7.45 तो माने पीएच एठी कमी के अछि पीसीओ2 रो मूल्य केते या 66 नॉर्मल वैल्यू होची 35 टू 45 ता माने ई कंडीशन ये बॉडी के अछि एससीएच3 रो मूल्य केते देजी ना 27 नॉर्मल वैल्यू केते ना 22 टू 28 ता माने ये नॉर्मल कंडीशन अछि तेनु एससीएच3 सत्र हमर किछ रिलेशन नै जेते नॉर्मल अछि हमको दुईटा कंडीशन देखियार अछि एक तो पीएच को देखियार अछि पीसीओ को मु कहितली पीएच कहा को इंडिकेट करिवो एसिडोसिस कंडीशन आउ पीसीओ2 कहा को इंडिकेट करिवो रेस्पिरेटरी ओके तो बर्तमान पीएच अछि केते ना 7.2 अछि माने कमी के अछि तो ये डायरेक्ट हमें कहि करी एसिडोसिस को इंडिकेट कला देखो तो कौन हबो यार आंसर एक तो पीएच कहा को इंडिकेट कला एसिडोसिस कंडीशन देन PCO2 respiratory system तो आंसर कौन हबो ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और आंसर कौन ना ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देन नेक्स्ट गोटे देखिबा जे पीएच अछि केते ना 7.55 लिखि दबा पीएच अछि 7.55 नॉर्मल वैल्यू केते ना 7.35 टू 7.45 ता माने कोन ना बॉडी के अछि पीसीओ2 केते अछि 52 यार नॉर्मल वैल्यू केते ना 35 टू 45 ताने ये भी बॉडी के अछि देन एससीओ3 केते अछि 30 नॉर्मल वैल्यू केते ना 22 टू 28 ताने ये भी बॉडी के अछि तो तीनटा को कंडीशन बॉडी के अछि तो फर्स्ट जेमते हम रिलेशन तयारी करते सेमते देखियो फर्स्ट रिलेशन हला जदि पीएच बढ़ुची ताले पीसीओ2 कमिवो आ एससीओ3 भी बढ़िबो देन जदि पीएच कमुची देन पीसीओ2 बढ़िबो एससीओ3 भी कमिबो ओके तो ए जिंस ए कंडीशन रे देखियो कोन ना हमर रिलेशन देखो जदि पीएच बढ़िला ताले पीसीओ2 कोन हबो कमिबो एससीओ3 कोन हबो बढ़िबो ये फर्स्ट रिलेशन सेकंड रिलेशन जदि पीएच कमिला देन PCO2 जदि SCO3 कमिले ओके तो ये कंडीशन हम कोन हिची फर्स्ट हम देखले जे पीएच बढ़ी की अछि PCO2 जदि बढ़ुची PCO2 ऑपोजिट होबा कथा कमिबा कथा काइना तुमे आ तुम फ्रेंड भीतर सॉरी तुम एनिमी साथ रे तो ऑपोजिट रिलेशन क्रिएट करी तनी ये बढ़ी के अछि माने या साथ कोन रिलेशन नै देन SCO3 भी बॉडी के अछि ओके देन SCO3 कहा को इंडिकेट कला मेटाबॉलिक कंडीशन को देन pH कहा को इंडिकेट कला ये 7.55 अछि माने ये अल्कालिसिस कंडीशन में वर्तमान अछि तो आंसर कोन होबो ना मेटाबॉलिक अल्कालिसिस देखो ऑप्शन डी जेकी मेटाबॉलिक अल्कालिसिस कंडीशन ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन उठे देखिए जे এই জায়গায় কোন কইছি না pH আছে 7.3 pH কেতে আছে না 7.3 PCO2 কেতে আছে 59 SCO3 কেতে আছে 20 ये नॉर्मल वैल्यू केते pH 7.35 टू 7.45 ओके ता माने ये कमी के
PCO2 अच्छी 59, यार नॉर्मल वैल्यू 35 ରୁ 45, तमाने ये बॉडी के SCO3 नॉर्मल वैल्यू केते 22 टू 28, तो ये 24 अच्छी, तमाने ये नॉर्मल रेंज रो अच्छी। तो SCO3 नॉर्मल रेंज रो अच्छी, ता साथ किछि रिलेशन नै। देन pH और PCO2 भीतर देखि जे pH कमी के अच्छी, तमाने ये काहा इंडिकेटर होला pH जेतले 7.32 अच्छी, 7.35 को कमी एसिडोसिस हो, एसिडोसिस। देन PCO2 काहा इंडिकेट कला रेस्पिरेटरी। तो कंडीशन कौन हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखो ये भितर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को डेट ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देन नेक्स्ट कोट क्वेश्चन करिया, ये जे pH मूल्य केते अछि ना 7.32, pH अछि 7.32, PCO2 केते अछि 47, SCO3 केते अछि 40, तो एमन को नॉर्मल रेंज लिख देबा 7.35 टू 7.45, तवन 32 अछि मन डिक्रीजिंग अछि। ये नॉर्मल वैल्यू PCO2 केते ना 35 टू 45, ओके, तो 45 अछि, तो ये 44 अछि, ये नॉर्मल रेंज रो। तो देखिए SCO3 रो नॉर्मल वैल्यू केते ना 22 टू 28, ये 14 अछि, कोन अछि कंडीशन डिक्रीजिंग अछि। ओके, बुझी होची। एबे देखो कोन रिलेशन क्रिएट होची, PCO2 नॉर्मल अछि ता सब किछ रिलेशन नाही। एबे pH और SCO3 भीतर रिलेशन देखिया, SCO3 का इंडिकेट करे ना मेटाबॉलिक कंडीशन। देन pH अच्छी केते या 7.32, तो पाखापाखि एसिडिक नेचर रही, तमे कोन कहया ये एसिडिक। तो हम पाखे कोन कंडीशन आसीबो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन। ओके, तो ऑप्शन सी या राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आउट देखिबो कोन अछि, जे pH रो मूल्य अछि 7.28, pH केते अछि, pH केते अछि ना 7.2, PCO2 केते अछि 76, देन SCO3 25, तो इनका नॉर्मल रेंज केते 7.35 टू 7.45, तो माने ये कमी के अछि। PCO2 नॉर्मल रेंज केते 35 टू 45, तो माने ये बॉडी के। SCO3 नॉर्मल रेंज केते 22 टू 28, तो माने ये न्यूट्रल नहीं के अछि, नॉर्मल अछि। तो ये सब किछ रिलेशन बोले रिलेशन करबो ना pH और PC, तो pH और PCO2 भीतर कोन रिलेशन है हमको अपोजिट, तो हम देखिला हम अपोजिट रिलेशन फास्ट मिलिबल। देन PCO2 कहा के इंडिकेट करिवो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी। देन pH डिक्रीज अछि माने एसिडिक अछि, तो हम पाखे को कंडीशन लिखे मिलियो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन। तो ऑप्शन ए या राइट आंसर। एबे जानले ये थिला सब नॉर्मल फॉर्म। एबे कोन हबो जेतरे कोनसे पत्रे इम्बैलेंस क्रिएट हुए बॉडी रे, संगे संगे बॉडी ताको कंपनसेट करे चेष्टा, जेंते हम बॉडी रे जेतले फ्लूइड कमी जाए, तो हार्ट हार्ट कोन करे ना तार हार्ट रेट बढ़े, जाफले बॉडी की अधिक अमाउंट रो फ्लूइड बा ब्लड प्रोवाइड। ओके, तो सेमती मैंने बॉडी भी नेचुरली बैलेंस करे चेष्टा, तो से बैलेंस करे फेज को बेसिकली तीनटा फेज रे फंक्शनाइज। एक तो कौन हो ऑन कंपनसेशन, कहीं ये थ्री इन्वॉल्व न था, पार्शियल कंपनसेशन, फुली कंपनसेशन। ओके, तो बॉडी रे जो क्षति है जने ऑन कंपनसेशन, जने कहछि ना मु किछि मैनेज करिबिनी, मु किछि कंपनसेशन देबिनी, जने कहछि कि तू पार्शियली कंपनसेट करियो चेष्टा, मु किछि पार्शियल अमाउंट बॉडी की
देव फुली कंपनसेटेड जन कहते जहाँ भी क्षतिपूरण बढ़ी रही सब मुझे मैनेज कर ओके तापर तीन कंडीशन फास्ट देखिए कौन ना अनकंपनसेटेड अनकंपनसेटेड कंडीशन कौन देखिए मिलो ना ये पीएच सदा abnormal थी and PCO2 कि SCO3 कौन सी गोटे सिंगल वैल्यू है सिंगल कंपोनेंट वैल्यू abnormal से PCO2 ही पारे कि SCO3 तो कौन हम देखो the two value ये बेसिकली abnormal देखा pH तो abnormal थी वो डिक्रीज होगी तो नॉन इंक्रीज होगी PCO2 और SCO3 भीतर abnormal थी एटे PCO2 55 pH माने abnormal अछि SCO3 नॉर्मल नहीं अछि तो এই कंडीशन को हमें कहया अनकंपनसेटेड ऊपर जतिक सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करले सब अनकंपनसेटेड क्वेश्चन ओके देन पार्शियली कंपनसेटेड पार्शियली माने कहला बॉडी कोथि जहां भी क्षति हेची तपे नु पार्शियली किछ अमाउंट तो कौन देखिए तुमको ना ये पीएच abnormal फर्स्ट हमको कौन मिला ना पीएच abnormal देन PCO2 भी और SCO3 डिवीजन को भी abnormal तो देर थ्री वैल्यू आर abnormal तीन टाइप को वैल्यू थी abnormal देखिए एग्जांपल pH अछि 7.25 PCO2 अछि 55 SCO3 अछि 30 ओके तो पार्शियल कंपोनेंट कौन हम ना थ्री वैल्यू abnormal ये देखिए कौन ना फुली कंपनसेटेड कौन ना पीएच तो नॉर्मल थी and PCO2 and SCO3 आर abnormal दुईटा को कंडीशन abnormal थी किंतु इस जगह पीएच नॉर्मल थी बट रेशियो आर बट द वैल्यू बट सॉरी आफ्टर सम टाइम वैल्यू बट रेशियो आर मेंटेन आफ्टर सम टाइम PCO2 and SCO3 आर कम टू नॉर्मल वैल्यू तो abnormal है कि अच्छी फुली कंपनसेटेड कर सारे तो तापर एमाने कोन होबे धीरे धीरे PCO2 जो abnormal अछि SCO3 जो abnormal अछि एमाने धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन को आसी ये जगह देखो pH अछि 7.36 मान नॉर्मल अछि PCO2 अछि 55 SCO3 अछि 35 ओके तो ये दिने को abnormal कंडीशन अछि abnormal कंडीशन माने कोन माने आइदर बढ़ी की थिबे ना कम की थिबे नॉर्मल लेके तो ओके तो ଏବେ कौन है कि क्वेश्चन देखिए ये आम कौन बुझिले देखो तो एबीजी रिजल्ट देखुचे कौन ना पीएच अच्छी 7.35 पीएच जगह केते अच्छी ना 7.35 नॉर्मल पीएच केते रहेगा तो 7.35 टू 7.35 ओके देन आउ कौन देखिए PaCO2 केते ना 70 देन नॉर्मल लेवल केते ना 35 टू केते ना 40 SCO3 केते देखियो 30 नॉर्मल है 22 टू 20 तो फास्ट हम कौन देखिए जे कि कंपनसेटेड हो या फुली कंपनसेटेड फ्रॉम पार्शियल मु कहबी पीएच अछि 7.35 माने ये कोन पाखापाखि नॉर्मल वैल्यू अछि काहे हमर 7.35 रु स्टार्टिंग होची तो ये पाखापाखि स्टार्टिंग टा बताने नॉर्मल वैल्यू है पाखापाखि तो आंको भीतर जो 7.35 और 7.45 के भीतर भाई 7.40 को हम पूरा फुल्ली न्यूट्रल बा नॉर्मल वैल्यू ना न्यूट्रल और नॉर्मल वैल्यू देख दूसरे के लगे जो ये पीएच अच्छी कोई पूरे नॉर्मल रेंज है बस जस्ट नॉर्मल है चीज PCO2 के तो अच्छी ना 72 ताने बहुत चीज ओके लेकिन यार वैल्यू है abnormal SCO3 के वैल्यू भी abnormal pH अच्छी नॉर्मल PCO2 अच्छी abnormal SCO3 अच्छी abnormal तो ये कौन इंडिकेट करेगा फुल्ली कंपनसेटेड फुल्ली कंपनसेटेड तमे ऑप्शन देखि भी जान करियो हम पाखे फुल्ली कंपनसेटेड अच्छी देते मैं दुईटा कंडीशन तमे ऑप्शन डी और ऑप्शन ए को डाउन कैटेगरी
देन ऑप्शन बी और सी ভিতরে দেখো যে pH আছে 7.3 মানে পাখাপাখি লোয়ার রেঞ্জ আছে পুরো নিউট্রাল তো ଅଛି পাখাপাখি 7.40 লোয়ার রেঞ্জ আছে ମୁଁ କହିଲି 7.40 ରହୁଛି ସବୁଠୁ ଲୋୟାର ରେଞ୍ଜ ଏହି କଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ କଲା ଏସିଡ କଣ୍ଡିସନ ଦେନ୍ PCO କୁ କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କଲା ରେସ୍ପିରେଟରି पहले कौन हबो ना रेस्पिरेटरी रेस्पिरेसिस कौन ଆଉ full temperature पूरा ऑप्शन डी है ओके तो ये जिनिस ध्यान दो जे pH আছে 7.35 এটা নরমাল ভ্যালু ভিতরে পড়ে আছে আমরা কম্পারিজন করিয়া 7.40 है ओके तो जिनिस बेसिकली डन देन नेक्स्ट क्वेश्चन যে pH আছে কেতে না 7.61 এর pH কেতে আছে 7.6 PCO2 কেতে আছে 22 SCO3 কেতে আছে 55 तो नॉर्मल वैल्यू pH केते है 7.35 टू 7.55 तमने बॉडी pH PCO2 केते है 35 टू 55 तो 22 है तमने बॉडी pH SCO3 है केते ना 22 है केते लेकिन नॉर्मल लेवल ओके तो हमने फर्स्ट देखिए कोन कंपनसेटेड किबा पार्शियल कंपनसेटेड तो खुली ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି pH abnormal ଅଛି ଯେ pH କଣ ଅଛି abnormal then PCO2 କଣ ହେଇଛି ये भी abnormal SCO3 normal कौन हम फास्ट अनकम्पनसेटेड कंडीशन में कौन कहते जे कौन हम pH से abnormal हम तो एठा हम देखले abnormal है कि आ कौन कहते ना PCO2 को SCO3 भीतर जणे जी हेले abnormal हो आ PCO2 हमर एठा abnormal है कि ता माने ये अनकम्पनसेटेड कंडीशन को इंडिकेट करे अनकम्पनसेटेड तो ऑप्शन देखिए अनकम्पनसेटेड कंडीशन कोटा अछि हम पाखरे दुईटा कंडीशन मिलछि ये दुईटा को अनकम्पनसेटेड ताऊ दुईटा को हम डायरेक्टली काटी परिबे ओके देन कौन देखिबा ए जगह pH कोन बॉडी के अछि PCO2 कमी के अछि तमे जतले बॉडी के अछि तम सप्ली कमी के अछि तो pH बॉडी के अछि माने कहा इंडिकेट कला 7.45 बॉडी के अछि माने अल्कालिसिस PCO2 कमी के अछि माने रेस्पिरेटरी PCO2 का इंडिकेट कला ना रेस्पिरेटरी तो हमारा आंसर कौन हम ना रेस्पिरेटरी अल्कालिसिस तो देखो कोठी अछि ऑप्शन सी respiratory alkalosis and toxicity are right answer okay then next question देखिए जे pH केते अछि 7.57 normal 7.35 to 7.45 और ये बॉडी के अछि PCO2 केते अछि 37 नॉर्मल वैल्यू केते 35 टू 45 ये भी नॉर्मल अछि देन SCO3 केते अछि हम SCO3 के देखि भी कहि परिया ये तो pH बॉडी के अछि ये SCO3 भी बॉडी के तो नॉर्मल वैल्यू 22 टू 50 तमने बॉडी ओके तो pH बॉडी के अछि कहा इंडिकेट कला alkalosis concept then SCO3 कहा इंडिकेट करे मेटाबॉल तो हम पत्र आसे गला कोन ना मेटाबॉलिक अल्कालिसिस को एबे हम पत्र देखि देबा ऑप्शन बी फर्स्ट मेटाबॉलिक एसिडिस हे हबो नै
देन मेटाबॉलिक अल्कालिसिस और कौन ना ऑन करता है ये अगर आंसर है तो देन थर्ड में देखिए रेस्पिरेटरी अल्कालिसिस ये हबे फोर्थ भी अच्छी मेटाबॉलिक अल्कालिसिस पार्शियली प्रोपोर्शन तो ये भी पाखापाखि हमको दुईटा आंसर आसଛି तो फर्स्ट पे देखिए कंपनसेटेड और कंपनसेटेड और पार्शियल कंटेक्ट तो देखो पीएच एट कौन अच्छी अबनॉर्मल अच्छी एक तो अबनॉर्मल और पीसीएच अच्छी ना एसए3 अच्छी अबनॉर्मल तो अनकंपनसेटेड कंडीशन कौन हो ना पीएच ता अबनॉर्मल कि और पीसीओ2 और एसए3 के जे गोटे अबनॉर्मल तो कौन होगा कंडीशन एक तो मेटाबॉलिक अल्कालिसिस अनकंपनसेटेड ओके तब राइट आंसर कौन है मेटाबॉलिक अल्कालिसिस विद अनकंपनसेटेड ऑप्शन ए हियर राइट then next one question देखिए जे जगह पीएच रे मूल्य केते अछि देखो 7.39 PaCO2 PaCO2 26 normal value है 7.35 to 7.45 ओके ये नॉर्मल वैल्यू कहते हैं ना 35 to 46 इससे फिर क्या कहते हैं 19 में से नॉर्मल वैल्यू 22 to 3 जब पीएच अच्छे कहते हैं ना 7.3 में नॉर्मल वैल्यू है देन PaCO2 कहते हैं 26 ये भी abnormal है अच्छी है डिक्रीज है चिंता कोई करे डिक्रीज है SCO3 केते अछि 90 ओके तमाने कोन है छी यदि डिक्रीज है फर्स्ट टाइम जति कंपनसेटेड फुली कंपनसेटेड पार्शियल कंपनसेटेड होते कहबा जे को कहती चौटी पीएच अछि नॉर्मल कंडीशन देन PaCO2 अछि abnormal SCO3 अछि ये कंडीशन होची कोन ना फुली कंपनसेटेड कंडीशन पे कोन हो जे पीएच नॉर्मल हेतु आ दुटा को वैल्यू abnormal तापर देखिया कोन ना ये को प्रकार कंडीशन अछि एक तो पीएच अछि 7.39 मु कहती नॉर्मल रेंज केते नबा ना 7.45 टू 7.35 टू 7.45 तो मु या मिडिल वैल्यू केते देथिली इतना नॉर्मल कंडीशन थिबो 7.40 तो ये 7.40 तल को माने ये लो एसिड हां ना लो एसिड देन PaCO2 कोन अछि ओके आणि एंते हम कहि परिया 7.40 टू कमी अछि माने एटी के डिक्रीज अछि नॉर्मल वैल्यू केतला आसी जिवो पीएच तमे ताको 7.40 सत्र कंपेयर करबो तमने ये 7.40 टू कमी अछि ओके देन PaCO2 केते अछि ना 26 ये भी डिक्रीज अछि SCO3 केते अछि 90 ये भी तो पीएच PaCO2 से तो कोन से रिलेशन करबेनी तकरा ये आकर अपोजिट रे सदा चलते ओके तमने पीएच जगह टिके डिक्रीज हेछि मन रखता नॉर्मल वैल्यू थिले हमें कंपैरिजन केते करिया ना 7.40 तक तमन डिक्रीज हेछि तो ऑलरेडी जानि पाउछे जे लो एसिडिक अछि ये CO2 कोन से रिलेशन हेलन SCO3 भी डिक्रीज हे गेछि तमने ये एसिडिक किनवर्ट माने एसिडिक कंडीशन को इंडिकेट कला SCO3 साथ रिलेशन तैयारी कला ये SCO3 कोन ना मेटाबॉलिज्म मेटाबो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है ना तो देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड कोट है ना ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अछि देखि दबा तो इस जगह पीएच केते अछि देखो पीएच अछि केते ना 7.35 ओके नॉर्मल रेंज 7.35 टू 7.45 PCO2 केते अछि 7.2
नॉर्मल रेंज 35 टू 45। ओके देन SO3 मूल्य केते देछि ना 38। नॉर्मल रेंज केते ना 22 टू 28। ओके देन फास्ट आम कौन देखा जे याकू नॉर्मल रेंज रे अछि कि नहीं। तो ये पाखा कि पीएच अछि नॉर्मल रेंज रे। ओके नॉर्मल रेंज रे अछि किंतु जते नॉर्मल रेंज रे थिबो सेते आमे का सेते कंपैरिजन करिया 7.40 सेते जे कि मिडिल वैल्यू ता माने ता 7.40 तुलना रे ये टिके डिक्रीज जे अछि एक तो नॉर्मल रेंज रे अछि हम जानि किंतु 7.40 तुलना रे ये टिके डिक्रीज अछि। ओके द पीएच नॉर्मल अछि PCO2 अब नॉर्मल अछि SO3 अब नॉर्मल अछि तो ये कहा इंडिकेट कला ना फुली कंपनसेटेड देन एक आम पाई फुली कंपनसेटेड देन फुली कंपनसेटेड आम पाखे केतरा अछि ना ऑप्शन बी ऑप्शन सी ए दुटा ऑप्शन को हम काटी परिया। देन पीएच कोन अछि माने नॉर्मल जेहेतु अछि मु कहली नॉर्मल कंडीशन रे हमें कहा को का साथे तुलना करियो ना 7.35 रु 7.45 थिबो तो एटा अछि नॉर्मल वैल्यू तो सेही तमरे हमें 7.40 साथे कंपैरिजन करियो तो 7.40 रु कम अछि त माने एटा टिके डिक्रीज अछि। ओके तो पीएच डिक्रीज होला PCO2 इंक्रीज होला आउ SCO3 इंक्रीज तेरे पीएच आउ SCO3 रो कोन से रिलेशन होबनी काहे कि से जण का बेस्ट फ्रेंड पीएच जदी बढ़िबो SCO3 बढ़िया कथा तो ए जगह रे पीएच कमी के अछि तो SCO3 कमी कथा किंतु SCO3 जदी बढ़ी के अछि कोन से रिलेशन हेलन तो बे देखिया पीएच साथ रे PCO2 तो पीएच कमी के अछि PCO2 बढ़ी तो ये इंडिकेट कला कमी कंडीशन को कहते ना ये पाखापाखि कंडीशन में थिबो एसिडोसिस कंडीशन अछि देन PCO2 का इंडिकेट कला आरएसपी। ओके तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ फुली कंपनसेटेड देखो हमर ऑप्शन कोठी अछि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ फुली कंपनसेटेड ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके देन नेक्स्ट कोट देखियो ते जगह पीएच केते अछि 7.5 नॉर्मल वैल्यू केते ना 7.35 टू 7.45 तो माने ये बॉडी के अछि आउ abnormal अछि। ओके देन द्वितीय जिनस कोन ना पीएससी ये 40 अछि नॉर्मल वैल्यू 35 रू 45 ये नॉर्मल रेंज रे अछि। देन SCO3 रो मूल्य केते अछि 34 नॉर्मल वैल्यू केते ना 22 टू 28 त माने ये बॉडी के अछि। तो फर्स्ट हम एमती भी रिलेशन करिया जे पीएच बॉडी के अछि SCO3 बॉडी के अछि PaCO2 नॉर्मल अछि कोन से रिलेशन नहीं तो पीएच बॉडी के अछि SCO3 बॉडी के अछि ये कहा इंडिकेट करे मेटाबॉलिक तो पीएच बॉडी के अछि कहा इंडिकेट कला ना अल्कालिसिस कंडीशन को देन SCO3 का को ना मेटाबॉलिक कंडीशन तो हम पाखरे आंसर को आसो ना मेटाबॉलिक अल्कालिसिस। देन द्वितीय जिनस कोन देखिबा जे कि पीएच अछि abnormal अब PaCO2 अछि नॉर्मल SCO3 अछि abnormal जे मु कहतली जदि पीएच abnormal थिबो कि आउ PaCO2 किबा SCO3 मध्य भितरु जे गुटे abnormal थिबो से कंडीशन होछि कोन ना अनकंपनसेटेड। तो कौन आंसर आसला मेटाबॉलिक अल्कालिसिस अनकंपनसेटेड तो ये भीतर कोट अछि मेटाबॉलिक अल्कालिसिस दुईटा कंडीशन अछि ए दुईटा को हम काटी दे परिया तो इधर सी हबो न डी हबो हम पाखे ऑलरेडी आंसर आसी अछि हम पाखे आंसर कोन ना ऑप्शन सी। देन ना गोटे कंडीशन देखिबा ते जगह कोन कहछि पीएच रो मूल्य देति 7.10 पीएच केते अछि ना 7.10 नॉर्मल रेंज 7.35 टू 7.45 ओके तमने ये डिक्रीज ही अछि ये को कंडीशन अछि तो एसिडिक कंडीशन अछि। देन द्वितीय जिनस कोन देखिया ना PaCO केते अछि ना 70 ये नॉर्मल वैल्यू केते ना 35 टू 45 ये इंक्रीज ही अछि। SCO3 रो मूल्य केते अछि ना 24
नॉर्मल 22 टू 28 तामाने ये नॉर्मल कंडीशन में अछि। ताम पाखरे फर्स्ट कंडीशन देखो कौन होची, एक तो pH 7.10 इंडिकेट कला एसिडिक कंडीशन को, आउ ए जगह कहा साथ रिलेशन तैयारी करछि PaCO2 साथ रे। SO3 तो नॉर्मल अछि तेनु कौन सी रिलेशन होबनी, तो PaCO2 केते अछि बॉडी के अछि। तामाने ये कोन रेस्पिरेटरी इंडिकेट। ओके, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन हो। देन एबे कंपनसेटेड केमति करिछि कि न करिछि सेटा देखियो। जे ई जगह कोन अछि pH abnormal अछि, PaCO2 न abnormal अछि, SO3 नॉर्मल कंडीशन अछि। जे पूर्व भलिया हम कहितली जे pH abnormal थिबो, आउ कोन थिबो ना PaCO2 किबा SO3 मधुर जे गोटे नॉर्मल कंडीशन में थिबो आउ गोटे abnormal कंडीशन थिबो। से कंडीशन को हम कहया अनकंपनसेटेड। कौन आसला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ अनकंपनसेटेड। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज अनकंपनसेटेड, ऑप्शन बी केवल राइट आंसर। ओके, तो ए सब थिला एबीजी एनालिसिस। मते लागुची कि समस्त बुझी पारथिबे। जति बुझी पारछो क्लास केमति लागला प्लीज समस्त कमेंटिंग करिवे आ लाइक करिवे। एबे किछि इंपोर्टेंट नोटिस अछि देखिबा। The QRS Nursing Odisha already start ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଟାର୍ଗେଟ ବ୍ୟାଚ୍ O SSSC 2026, ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କୋର କନସେପ୍ଟ, MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମିଳିବ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ରାପିଡ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ ମିଳିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯଦି QRS ନର୍ସିଂ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି 8658848308 କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆଡମିସନ କରିବେ। थैंक यू, जय जगन्नाथ।